अब बात रही सबसे इम्पोर्टेंट की रिजल्ट कब आएगा, मतलब कि 1.5 नंबर के आसपास आपके नंबर कम होंगे इस नोटिस के अकॉर्डिंग। कल एक रेलवे बोर्ड के नोटिस की कटिंग वायरल हुई, जिसमें जो सही चीज थी वो तो बताई नहीं गई। वायरल ये हुआ कि सीबीटी 2 का सिलेबस जो एएलपी में आने वाला है वो चेंज हो गया है। अब ये नोटिस कितना सच है कितना झूठ, इस पे बात करेंगे। इस नोटिस का कितना फायदा आपको मिलेगा उस पे बात करेंगे। इस नोटिस में लिखा क्या है उस पे बात करेंगे। इस नोटिस से सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या चेंज आएगा उस पे बात करेंगे। इस नोटिस में सीबीटी 2 की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी क्या, उस पर बात करेंगे। और एएलपी 2025 के सीबीटी 1 का रिजल्ट कब तक आएगा उस पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नोटिस की सच्चाई क्या है। जहां तक मैंने देखा है इसमें डेट मुझे दिखी नहीं, क्योंकि एक कटिंग थी ऊपर और नीचे से, पर इसमें रेलवे बोर्ड की कहीं ना कहीं साइन है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 70-30% के चांसेस हैं इस नोटिस के सही होने के। पर इससे आपको क्या फर्क पड़ता है, आपकी तैयारी में क्या फर्क पड़ना चाहिए, उस पर मैं बात करने वाला हूँ। अब इस नोटिस में लिखा क्या है। इस नोटिस में ये है कि पहले एएलपी की जो मेरिट बनती थी वो सीबीटी 2 के पार्ट ए का 70%, जितने भी आप स्कोर करेंगे उसका 70%, और साइको जो आउट ऑफ 30 मार्क्स का होता था उसमें जो भी आप स्कोर करेंगे उनको जोड़कर मेरिट बनती थी और उसके हिसाब से ही आपकी कॉल आती थी। पर अब इन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर मेरिट बनाने में थोड़ा सा बदलाव होगा, सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा। अब सीबीटी 2 के पार्ट ए में जितना आप स्कोर करेंगे उसका 50% और साइको का 50%, मतलब शायद वो हो सकता है कि 50 मार्क्स का हो जाए और उस 50 मार्क्स में आप जितना भी स्कोर करेंगे वो जुड़कर आपकी मेरिट बनेगी। अब इससे फर्क कितना पड़ेगा, एक छोटा सा आकलन मैंने किया कि मान लीजिए आपने 80 नंबर स्कोर किया है पार्ट ए में, और एवरेज स्कोर जो बच्चों का आता है साइको में आउट ऑफ 30 वो होता है 22 के आसपास। तो 80 आपने वहां से किया, 20 यहाँ से किया, तो 80 का 70% 56 और 22 नंबर जोड़ते हैं तो 78 नंबर आपके मेरिट के लिए आगे जाते हैं। पर ये जो चेंज हुआ है जिसमें 50-50 बोला है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग वही आपके 40 नंबर जुड़ेंगे 80 में से, और इन्हीं आउट ऑफ 30 में से जो आप 22 ला रहे थे 50 में से देखेंगे तो 36.6 बनेगा एवरेज स्कोर साइको का। ये मिलाएंगे तो 76.6 मार्क्स आपके बन रहे हैं, मतलब कि 1.5 नंबर के आसपास आपके नंबर कम होंगे इस नोटिस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से इतना तो बिल्कुल साफ हो गया है कि जितनी इंपॉर्टेंस पहले साइको की थी अब थोड़ी और बढ़ गई है। पर सीबीटी 2 की तैयारी में बिल्कुल भी ढीलापन नहीं करना है। सीबीटी 2 की इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। जितना आप अच्छा स्कोर करेंगे उतने 50% स्कोर आपके जुड़ेंगे। तो इसी तरह जिस हिसाब से मेहनत आप कर रहे हो उसी हिसाब से करते रहिए। और एक और खास बात, चाहे ये 70-30 का रेशियो रहे या 50-50 का रेशियो रहे, जिन बच्चों को लगता है 2024 में या 2018 में वो साइको में फेल हुए थे, तो उनको मेरी एक पर्सनल सलाह ये रहेगी, या जो बच्चा समझता है कि मुझे साइको में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, वो भाई सीबीटी 2 में थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करे, ताकि उसके जो मार्क्स साइको में कम बनने वाले हैं वो यहाँ पर कंपनसेट हो जाएं। अब बात रही सबसे इम्पोर्टेंट की रिजल्ट कब आएगा। बच्चे रिजल्ट के इंतजार में हैं और किताबें थोड़ी ढीली छोड़ दी हैं। तो भाइयों, रिजल्ट कब भी आए, आपको आपकी तैयारी के लिए जो समय मिल रहा है ये कम होता जरूर जा रहा है। 2024 में भी रेलवे ने ऐसे ही किया था, सीबीटी 2 का रिजल्ट बाद में दिया था और एग्जाम डेट पहले अनाउंस कर दी थी। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, और अब की बार हो कि कम समय मिले, तो आपको अपनी तैयारी को बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ना चाहिए। सिलेबस को अब तक जिन बच्चों ने एक बार कवर कर लिया होगा वो बहुत सही जा रहे हैं, पर जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी से कवर करके एक बार और रिवीजन की तरफ बढ़िए। फिर मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और केवल एक प्लेटफॉर्म से नहीं, आपको 2-3 प्लेटफॉर्म से अपने मॉक टेस्ट लगाने हैं ताकि एनालिसिस हो सके। किसी में आसान स्तर के दिए हैं तो किसी में हार्ड स्तर के दिए हैं। आप बिग बूस्टर से भी लगा सकते हैं, आप टेक्स्ट बुक से भी लगा सकते हैं, आप माई पाठशाला से भी लगा सकते हैं, आप नीरज सर की मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। आपको हर जगह से लगाकर अपनी एनालिसिस करनी है। कहीं आप आसान मॉक टेस्ट लगाकर खुश तो नहीं हो रहे हैं कि हमारे 80+ आ रहे हैं और मैं आराम से क्लियर कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कल एक भाई का मैसेज आया कि मैंने पहले सीबीटी 2 की तैयारी की, पार्ट ए में 80% स्कोर करना स्टार्ट कर दिया, उसको ढीला छोड़ दिया, अब ट्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, 44 नंबर के आसपास उसमें मार्क्स आ रहे हैं, अब उसको छोड़ देता हूँ पार्ट ए को। नहीं, दोनों को आपको इक्विलिब्रियम में बनाकर चलना है, अदरवाइज दिक्कत होगी। और इस 70-30 या 50-50 के चक्कर में आप ट्रेड को मत भूल जाइएगा, उसका बिल्कुल 0% आपके पेपर में जुड़ेगा, पर वही आपको यहाँ तक 70-30 या 50-50 के रेशियो तक पहुंचाएगा।
अगर आपके मैकेनिकल ट्रेड है तो आप फिट ITI की ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहां पर 119 रुपए के आसपास में आपको उनके टेस्ट मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज और फुल मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। जो भी आपका चैप्टर कमजोर है उसको मजबूत कीजिए और ट्रेड को भी साथ साथ मजबूत करते हुए चलिए। और आप कहाँ से हैं, किस जोन से फॉर्म भरा है और पार्ट ए और पार्ट बी में कितना स्कोर कर रहे हैं, ये जरूर बताइएगा किस प्लेटफॉर्म से। और अब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके साथ बना रहूंगा आपकी DV और ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग तक। जय हिंद, जय भारत, राम राम।